लेटेस्ट सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ जो सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड पर बेस्ड है, जिसमें मैं आपके साथ इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ईवीएस एंड जीके का कंप्लीट सिलेबस शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें नंबर 1 है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। एलकेजी क्लास का सेशन जब स्टार्ट होता है तो बच्चों को सबसे पहले प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें उन्हें स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिन्हें बच्चों को इस तरह से डॉट्स पर ट्रेस करके बनवाया जाता है। सबसे पहले उन्हें स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें बच्चों को इस तरह से डॉट्स पर ऊपर से नीचे लाइन खींचकर बनाने के लिए सिखाया जाता है। उसके बाद है स्लिपिंग लाइन, जिसमें बच्चों को लेफ़्ट टू राइट खींचकर बनाना सिखाते हैं। उसके बाद है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन में बच्चों को लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन एंड राइट स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें बच्चे इस तरह से ऊपर से नीचे डॉट्स पर ट्रेस करके बनाते हैं। उसके बाद आता है कर्व्स। कर्व्स में बच्चों को लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व की प्रैक्टिस करवाई जाती है। बच्चों को इन लाइंस की हेल्प से ही लेटर्स एंड नंबर्स को लिखना सिखाते हैं। नंबर 2 है कैपिटल लेटर्स A to Z। बच्चों को कैपिटल लेटर्स A to Z सिखाते हैं, जिसमें नंबर A है आइडेंटिफिकेशन। बच्चों को A to Z सभी लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है। नंबर B है राइटिंग। बच्चों को A to Z लिखना सिखाते हैं। नंबर C है ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर्स, और इन लेटर्स से जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इस तरह से भी बच्चों को बोलना सिखाते हैं। साथ ही उन लेटर्स से जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। नंबर 3 है स्मॉल लेटर्स A to Z। बच्चों को स्मॉल लेटर्स A to Z भी सिखाते हैं, जिसमें नंबर A है आइडेंटिफिकेशन। बच्चों को A to Z सभी लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है। उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखकर साथ ही फ्लैश कार्ड की हेल्प से सभी लेटर्स को आइडेंटिफाई कराया जाता है। नंबर B है राइटिंग। बच्चों को A to Z स्मॉल लेटर्स लिखना भी सिखाते हैं। साथ ही उन्हें इस तरह से कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स साथ साथ लिखवाना सिखाते हैं, ताकि बच्चों को क्लियर हो सके कि ये कैपिटल एंड स्मॉल A है, ये B है, ये C है। नंबर C है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर मैचिंग। बच्चों को कैपिटल एंड स्मॉल सेम लेटर की मैचिंग भी करवाते हैं, ताकि बच्चों को कैपिटल एंड स्मॉल सेम लेटर की आइडेंटिफिकेशन हो सके। इसके लिए बच्चों को एक तरफ कैपिटल लेटर दे दी जाती है और दूसरी तरफ स्मॉल लेटर दे दी जाती है, और बच्चों को सेम लेटर को मैच करने के लिए कहते हैं। तो बच्चे इस तरह से कैपिटल एंड स्मॉल सेम लेटर को मैच करेंगे। B को B से मैच करेंगे, C को C से, और D को D से मैच कर देंगे। नंबर 4 है वॉवेल्स A E I O U। बच्चों को वॉवेल्स भी सिखाते हैं। उन्हें बताते हैं कि A E I O U 5 वॉवेल्स होते हैं, और बच्चों को इस तरह से वर्ड्स में वॉवेल को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना होता है। नंबर 5 है फोनिक साउंड। बच्चों को सभी लेटर्स के फोनिक साउंड भी सिखाए जाते हैं, जैसे उन्हें A साउंड्स A, B साउंड्स B, C साउंड्स क, इस तरह से भी सिखाते हैं। इन फोनिक साउंड की हेल्प से भी बच्चे आगे वर्ड्स को पढ़ना सीखते हैं। नंबर 6 है CBC वर्ड्स। CBC वर्ड्स में बच्चों को A E I O U फैमिली वर्ड्स को बोलना और लिखना सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल बैग, पेन, बिन, टॉप, बग, ये सब CBC वर्ड्स के एग्जांपल हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि आगे बुक रीडिंग में उनको हेल्प मिल सके। इन CBC वर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए उन्हें डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस भी कराए जाते हैं, जिनमें नंबर A है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है, बच्चों को उन पिक्चर को आइडेंटिफाई करके सही वर्ड पर सर्कल करना है। जैसे ये बैट की पिक्चर है, तो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे कि बैट कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बह एट बैट, बैट पर सर्कल कर देंगे। यहाँ टब टब पर सर्कल कर देंगे। नंबर B है लुक एट द पिक्चर एंड फिल द करेक्ट लेटर। यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है उसके नेम में जो ब्लैंक है, बच्चों को उसमें करेक्ट लेटर को फिल करना है। जैसे ये मैट की पिक्चर है, तो म एट मैट, म किस लेटर का साउंड है, M का साउंड है, तो यहाँ पर M लिख देंगे। ह अट हट, ह किस लेटर का साउंड है, H का साउंड है, तो यहाँ पर H लिख देंगे। नंबर C है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द वर्ड्स। यहाँ पर पिक्चर को आइडेंटिफाई करके राइट वर्ड लिखना है। तो ये मग की पिक्चर है, तो यहाँ पर लिख देंगे म अग मग, न एट नेट, ब अन बन। नंबर 7 है यूज़ ऑफ दिस दैट। बच्चों को दिस एंड दैट के यूज़ के बारे में बताते हैं कि कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास में है तो इसके लिए दिस का यूज़ करते हैं। जैसे ये बिन हमारे अगर पास में है तो इसके लिए लिखेंगे दिस इज़ अ बिन, और अगर कोई भी चीज़ अगर हमसे दूर में है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। जैसे ये बिन हमसे दूर में है तो उसके लिए हम लिखेंगे दैट इज़ अ बिन। नंबर 8 है 2 लेटर वर्ड्स। बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स भी पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 ऑफ माई,
सो, इन, ऑन, इस टाइप के वर्ड्स की बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आगे बुक रीडिंग में उनको हेल्प मिल सके। नंबर 9 है साइट वर्ड्स। बच्चों को साइट वर्ड्स भी पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, हिज, द, विथ, एंड ऑल्सो, इस टाइप के वर्ड्स की उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसका भी यही पर्पस है कि आगे बुक रीडिंग में उनको हेल्प मिल सके। नंबर 10 है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट के 2 लेटर सेम होते हैं और उनका साउंड भी सेम होता है। जैसे कैट का राइमिंग वर्ड है मैट, हैट। बिन का राइमिंग वर्ड है पिन, टिन। इनके लास्ट के 2 लेटर सेम है और उनका साउंड भी सेम है। नंबर 11 है पोजीशंस। पोजीशंस में बच्चों को इन, ऑन, अंडर के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई पेंसिल बॉक्स के अंदर रखी हुई है तो द पेंसिल इज इन द बॉक्स। अगर कोई बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है तो द बुक इज ऑन द टेबल। अगर कोई कैट टेबल के नीचे बैठी हुई है तो द कैट इज अंडर द टेबल। इस तरह से बच्चों को बताते हैं। तो ये था इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ, जिसमें नंबर 1 है नंबर्स 1 to 50 ओरल रिटन। बच्चों को 1 to 50 तक बोलना और लिखना सिखाते हैं। नंबर 2 है बैकवर्ड काउंटिंग 50 to 1 ओरल रिटन। बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग 50 to 1 बोलना और लिखना सिखाते हैं। नंबर 3 है नंबर नेम 1 to 10। बच्चों को 1 to 10 तक नंबर नेम बोलना और लिखना सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ONE1, TWO2, इस तरह से उन्हें सिखाते हैं। नंबर 4 है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर। बच्चों को 1 to 50 तक आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर भी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 का आफ्टर नंबर है 10, 20 का बिफोर नंबर है 19, 26 एंड 28 का बिटवीन नंबर है 27। नंबर 5 है मिसिंग नंबर 1 to 50। बच्चों को 1 to 50 तक मिसिंग नंबर्स भी करवाते हैं, जिनमें बच्चों को इस तरह से ब्लैंक्स दे देते हैं और उन्हें मिसिंग नंबर को फिल करने के लिए कहा जाता है। नंबर 6 है सर्कल द स्मॉल ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट्स में से स्मॉल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके सर्कल करना रहता है। तो इनमें से स्मॉल ऑब्जेक्ट ये है तो इसे सर्कल कर देंगे। नंबर 7 है सर्कल द बिग ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट्स में से बच्चों को बिग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके सर्कल करना रहता है। नंबर 8 है आइडेंटिफाई बिग टू स्मॉल पिक्चर। बच्चों को बिग टू स्मॉल पिक्चर को आइडेंटिफाई करना रहता है। 2 पिक्चर्स दिए हुए रहते हैं और उनमें से जो पिक्चर बिग टू स्मॉल अरेंज किया हुआ रहता है बच्चों को उसे आइडेंटिफाई करके सर्कल करना रहता है। नंबर 9 है आइडेंटिफाई स्मॉल टू बिग पिक्चर। इसमें भी उसी तरह से 2 पिक्चर्स दिए हुए रहते हैं और उनमें से जो पिक्चर स्मॉल टू बिग अरेंज किया हुआ रहता है बच्चों को उसे आइडेंटिफाई करके सर्कल करना रहता है। नंबर 10 है काउंट एंड राइट 1 to 50। बच्चों को 1 to 50 नंबर तक काउंट एंड राइट भी करवाते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके लिखना रहता है। नंबर 11 है असेंडिंग ऑर्डर 1 to 50। बच्चों को 1 to 50 तक असेंडिंग ऑर्डर भी करवाते हैं, जिनमें बच्चों को इस तरह से पिक्चर की हेल्प से बताते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को स्मॉल टू बिग अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर है 5, उसके बाद है 6 और उसके बाद है 7। नंबर 12 है डिसेंडिंग ऑर्डर 1 to 50। बच्चों को 1 to 50 तक डिसेंडिंग ऑर्डर भी करवाते हैं। इसमें भी बच्चों को इस तरह से पिक्चर की एग्जांपल से बताते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को बिग टू स्मॉल अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बिग नंबर है 6, उसके बाद है 4 और उसके बाद है 2। नंबर 13 है शेप्स। शेप्स में बच्चों को सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को आइडेंटिफाई करवाते हैं। नंबर 14 है कंप्लीट द पैटर्न। बच्चों को पैटर्न्स भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ट्राइंगल एंड नेक्स्ट सर्कल। नंबर 15 है शॉर्टिंग। बच्चों को शॉर्टिंग भी करवाते हैं, जिनमें 2-3 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ दे दिए जाते हैं और बच्चों को उन्हें अलग अलग काउंट करके बॉक्सेस में लिखना रहता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंगोज है तो मैंगो वाले बॉक्स में 5 लिख देंगे। 1 2 3 4 एप्पल्स है तो यहाँ पर एप्पल वाले बॉक्स में 4 लिख देंगे। नंबर 16 है प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स। बच्चों को कॉन्सेप्ट्स भी करवाते हैं, जिनमें उन्हें बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, वन एंड मेनी, मोर एंड लेस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, फुल एंड एम्प्टी, हैवी एंड लाइट, सेम एंड डिफरेंट एंड थिक एंड थिन करवाते हैं। बच्चों को इन कॉन्सेप्ट्स को पिक्चर की हेल्प से क्लियर किया जाता है। तो ये था मैथ का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें नंबर 1 है स्वर वर्ण अ से अह ओरल रिटन। बच्चों को अ से अह तक बोलना और लिखना सिखाते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, और उन वर्णों से जो वस्तुएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, इस तरह से भी बच्चों को बोलना सिखाते हैं। साथ ही उन वर्णों से जो वस्तुएं होती है उसे पहचानना सिखाते हैं। नंबर 2 है व्यंजन वर्ण क से ज्ञ आइडेंटिफिकेशन। बच्चों को क से ज्ञ सभी वर्णों को आइडेंटिफाई कराया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, और उन वर्णों से जो वस्तुएं होती है, जैसे क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, इस तरह से भी बच्चों को बताते हैं। नंबर 3 है चित्र देखकर अक्षर से मिलाओ। बच्चों को इधर चित्र दी गई है और बच्चे उस चित्र को पहचान कर वह चित्र किस वर्ण से होती है उससे उसे मिलाएंगे। जैसे यह आम का चित्र है तो आम
किस वर्ण से होता है? आ से होता है आम, ओ से होती है ओखली, ई से होती है इमली। इस तरह से इसे मिला देंगे। नंबर 4 है चित्र देखकर सही स्वर पर गोला बनाओ। जो चित्र दी गई है वह किस वर्ण से होती है? बच्चों को उसे पहचान कर उस पर गोला बनाना है। जैसे यह ईख है तो बड़ी ई से होती है ईख, अंग से अंगूर। नंबर 5 है सही वर्ण को खाली स्थान में भरे। यहाँ पर जो चित्र गई है उसके नाम में सही वर्ण को भरकर इसके नेम को कंप्लीट करना है। जैसे ये ऐनक की चित्र है तो ए से ऐनक या ए से ऐनक, ए से ऐनक तो यहाँ पर ए लिख देंगे, ऐनक, ऐनक। बड़ा ऊ से होता है ऊन, ऊ न ऊन। इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे भी। नंबर 6 है चित्र देखकर सही व्यंजन पर गोला बनाओ। यहाँ पर जो चित्र दी गई है वह किस वर्ण से होती है? बच्चे पहचान कर उस पर गोला बनाएंगे। तो यह है टमाटर। टमाटर किस वर्ण से होता है? ट से टमाटर, प से पतंग। इस तरह से बच्चे सही वर्ण पर गोला बना देंगे। नंबर 7 है सही व्यंजन को पहचान कर रेखांकित करें। व्यंजन को पहचानने के लिए यह करवाया जाता है। जैसे यहाँ पर क वर्ण है तो बच्चे इन शब्दों में से क वर्ण को पहचान कर उसके नीचे रेखांकित करेंगे। त्र है तो त्र के नीचे रेखांकित कर देंगे। तो ये था हिंदी का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ईवीएस, जिसमें नंबर 1 है माई सेल्फ। बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन बताने के लिए सिखाते हैं। नंबर 2 है माई फैमिली। बच्चों को फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड सिबलिंग्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नंबर 3 है माई बॉडी पार्ट्स। बच्चों को बॉडी पार्ट्स के नेम बताए जाते हैं। नंबर 4 है माई होम। होम के इम्पोर्टेंस एंड होम के डिफरेंट पार्ट्स जैसे बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम एंड किचन के यूजेस के बारे में उन्हें बताते हैं। नंबर 5 है माई स्कूल। स्कूल के नेम बताए जाते हैं एंड स्कूल के डिफरेंट पार्ट्स जैसे क्लासरूम, प्लेग्राउंड एंड लाइब्रेरी के यूजेस के बारे में बताते हैं। नंबर 6 है सेंस ऑर्गन्स। बच्चों को 5 सेंस ऑर्गन्स आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन के बारे में बताते हैं, साथ ही उनके सेंसेस के बारे में बताते हैं। नंबर 7 है क्लीनलीनेस एंड गुड हैबिट्स। बच्चों को क्लीनलीनेस के इंपॉर्टेंस एंड गुड हैबिट्स भी बताए जाते हैं। नंबर 8 है जेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रैफिक लाइट्स। बच्चों को जेब्रा क्रॉसिंग के इंपॉर्टेंस एंड ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन मीन्स गो, रेड मीन्स स्टॉप एंड येलो मीन्स वेट होता है। नंबर 9 है नेशनल सिंबल्स। बच्चों को नेशनल सिंबल्स में नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एनिमल के बारे में बताया जाता है। नंबर 10 है पार्ट्स ऑफ प्लांट। बच्चों को प्लांट के पार्ट्स के बारे में भी बताते हैं। नंबर 11 है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में भी बताया जाता है। नंबर 12 है यूजेस ऑफ वाटर। डेली यूज़ में हम वाटर के क्या क्या यूजेस करते हैं इसके बारे में भी बच्चों को बताते हैं। नंबर 13 है हेल्दी एंड जंक फूड। कौन कौन से फूड हेल्दी फूड होते हैं और कौन कौन से फूड जंक फूड होते हैं इसके बारे में भी बच्चों को बताते हैं। नंबर 14 है फेस्टिवल। जैसे जैसे फेस्टिवल आते जाते हैं बच्चों को फेस्टिवल्स के बारे में भी बताते हैं। नंबर 15 है यूजेस ऑफ मैजिक वर्ड। बच्चों को 3 मैजिक वर्ड्स थैंक यू, प्लीज़ एंड सॉरी के बारे में बताते हैं कि कब हमें किसी से थैंक यू, कब प्लीज़ और किस सिचुएशन में सॉरी बोलना चाहिए। तो ये था ईवीएस का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीके, जिसमें नंबर 1 है कलर्स नेम। बच्चों को कलर्स के नेम बताते हैं। नंबर 2 है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम। नंबर 3 है फ्लावर्स नेम। नंबर 4 है व्हीकल्स नेम। व्हीकल्स नेम में उन्हें रोड, वाटर, एयर व्हीकल्स के बारे में बताते हैं कि कौन से व्हीकल्स रोड पे चलते हैं, कौन से वाटर में चलते हैं और कौन से एयर में चलते हैं। नंबर 5 है एनिमल्स नेम। एनिमल्स नेम में बच्चों को वाइल्ड, पेट एंड एक्वेटिक एनिमल के बारे में बताते हैं कि कौन से एनिमल वाइल्ड एनिमल कहलाते हैं, कौन कौन से एनिमल पेट एनिमल कहे जाते हैं और कौन से एनिमल एक्वेटिक एनिमल कहे जाते हैं। नंबर 6 है इंसेक्ट्स नेम। नंबर 7 है आवर हेल्पर्स नेम। बच्चों को हेल्पर्स के नेम बताते हैं और वे किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं ये भी बताते हैं। जैसे डॉक्टर हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं तो द डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल, इस तरह से बच्चों को बताते हैं। नंबर 8 है डेज ऑफ द वीक नेम्स। बच्चों को डेज ऑफ द वीक नेम बताते हैं। नंबर 9 है सीजन। सीजन में बच्चों को समर, विंटर एंड रेनी सीजन के बारे में बताते हैं कि इन मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं और कैसा मौसम होता है। नंबर 10 है कॉन्सेप्ट्स। बच्चों को कॉन्सेप्ट्स में रफ एंड स्मूथ, राइप एंड रॉ, इनसाइड एंड आउटसाइड, लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम के बारे में बताते हैं। तो ये था जीके का कंप्लीट सिलेबस। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने एलकेजी का फुल सिलेबस विद एग्जांपल्स देखा। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।